हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई, आपकी लाइफ सब कुछ अच्छे से चल रही होगी, आपकी हेल्थ अच्छी चल रही होगी। तो आज मेरे दिन की शुरुआत हो गई है। सुबह वही किचन से ही शुरू होता है दिन हमेशा। तो आज स्पेशल है बहुत ज़्यादा, कल से भी ज़्यादा स्पेशल आज है, क्योंकि आज हमने गांव के लिए निकलना है। और ये सुबह मैं खाना बना रही थी, उसके साथ ही अपना पैकिंग भी कर रही थी, सारी चीज़ें। मतलब एंड मोमेंट तक ऐसा रहता है कि कुछ छूट तो नहीं गया। और एक थोड़ा हाथ मुझे परेशान कर रहा था, क्योंकि काफ़ी फ़र्स्ट टाइम लाइफ में ऐसा हुआ है कि मेरा हाथ इतना बर्न हुआ है। इतने साल हो गए खाना बनाते, मतलब मैरिज से पहले भी किचन का पूरा काम अच्छे से करते थे, खाना बनाते थे, लेकिन फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि हाथ इतना ज़्यादा जल गया, इरिटेशन हो रही है। और सेकंड थिंग ये कि जितने भी कपड़े मैंने रखे हैं जो मेरे पास अभी हैं वो फुल बाजू के हैं, मतलब पूरे स्लीव्स हैं ही उनमें सारे, क्योंकि सूट लेके जाते हैं गाँव में। सूट हो गया, साड़ी होगी, वहाँ पे और चीज़ें नहीं डाल सकते हैं। तो साथ में मैंने ये दो, अपनी भी एक जैकेट रख ली थी हल्की सी, और बेटे की भी रख ली थी एक, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा ठंड है गाँव में, बता रहे हैं, क्योंकि मौसम भी थोड़ा आजकल में थोड़ा ख़राब हुआ है। तो जैसे भी होगा रख लेते हैं एक सेफ़ साइड के लिए। फिर सुबह का अपना काम किया सारा। और ये नींबू खीरा ये मैं लेके जा रही थी कि रास्ते में हम खा लेंगे, या नींबू पानी बना लिया तो काम आ जाएंगी ये चीज़ें। ऊपर से कपड़े सारे दोबारा धोए हमने, और लास्ट तक मतलब सब कुछ मैं क्लीन करके, घर को पूरा अच्छे से क्लीन करके, फ्रिज क्लीन करके, सारी चीज़ों को अच्छे से मतलब सेटिंग करके। और मेरे को इन गमलों की टेंशन हो रही थी, तो इनका मैंने क्या किया, एक तो मौसम थोड़ा ठीक हो गया था। पहले मैं सोच रही थी कि मैं इनको सीढ़ियों पे लगा दूंगी, और जो हमारे नेबर हैं उनको कह दूंगी कि आप इनमें पानी दे देना। लेकिन लकीली हुआ ये कि रात बारिश भी बहुत हुई, और मौसम आज भी कुछ ऐसा ही है। तो फिर मैंने इनमें अच्छे से पानी दे दिया, मुझे लगता है अंदर ही चल जाएंगे। फिर कपड़े साथ साथ प्रेस भी करी थी, कुछ बाहर से कराए थे। लेकिन ऐसा होता है कि एंड मोमेंट तक भी चीज़ें ख़त्म नहीं होती है, पैकिंग कभी ख़त्म नहीं होती। बस यहाँ पे फाइनली सब कुछ करने के बाद नहा धो के अपना रेडी होके हम निकले पिंजौर के लिए। फिर वहाँ पे हमें रात को निकलना है, अभी नहीं निकलना, लेकिन ये सुबह ही मॉर्निंग में बोल के गए थे कि सीधा वहीं पहुँच जाना, और हम वहीं से, ये लोग भी वहीं पे आ जाएंगे, और सब ने वहीं पे मिल के अपना गाँव को निकलना है। तो बस धीरे धीरे यही, और मैं यही सोच रही थी। और आज मेन दिन ये भी है कि जैसे कि इसको इंजेक्शन लगवाना है, वो डे है आज। तो हम यहाँ से जाते हुए पहले डिस्पेंसरी में इंजेक्शन लगवाएंगे, फिर उसके बाद हम अपना पिंजौर को निकलेंगे, क्योंकि बार बार फिर घर आएंगे, वापस जाएंगे, उसमें भी टाइम ख़राब होगा। और आज एक्टिवा भी नहीं है साथ में, और ये थोड़ी सी सब्जियां बच गई थी, तो हमारे वहाँ नीचे स्टोर है, वहाँ पे रहते हैं कोई हस्बैंड वाइफ, तो हमने कहा था कि हम उनको दे देंगे ये सारी चीज़ें। तो उसके बाद मैंने ये पकड़ा दिए थे उनको देने के लिए। और बस ऐसे ही टाइम ऐसा निकलता गया, कब सुबह हुई, दिन हुई, शाम हुई। और यहाँ पे आप देखेंगे कि हम अभी डिस्पेंसरी आए थे, और ये मोमेंट मेरे लिए इतना पेनफुल होता है ना, इतना पेनफुल, मतलब इंजेक्शन उसे लगता है, मैं सामने खड़े होके ऐसा लगता है कि मेरी बॉडी में कुछ जा रहा है। तो बहुत ज़्यादा फील होता है कि बस क्या करें, लेकिन चल रही है प्रॉब्लम, तो उसको ठीक करने के लिए ये सब चीज़ें तो सहनी ही पड़ेंगी। और साथ ही ये हम निकल रहे थे ऑटो में, क्योंकि यहाँ से ऑटो ही साधन था जाने का, बस वगैरह तो बहुत लेट करा देती हैं, तो इतना हम वेट नहीं करते हैं। और ये जो सामने आप देख रहे होंगे वो HPSC का ऑफिस था वहाँ पे। तो मैं जब भी यहाँ से आती जाती हूँ उसको बड़े प्यार से देखती हूँ, यही मन में सोचती हूँ कि मैं कब यहाँ आऊँगी। और फिर हम वहाँ पहुँचे घर पे। ऑलरेडी वहाँ पे उन्होंने ये सारा सामान रखा हुआ था पैक करके, जो गाँव लेके जाना है क्योंकि वहाँ पे थोड़ा रिसोर्सेज कम है, तो हमें यहाँ से ही ज़्यादा सामान लेके जाना पड़ता है वहाँ के लिए। और ये खरगोश पाला हुआ है दादी ने, तो इतना प्यारा। और जैसे ही ये बेटे की गोद में आया और सो गया, इसको इतनी पता नहीं क्या हो रहा था कि आराम से सो गया। दादी कहते हैं आज तक तो कभी ये सोया नहीं, हमारी गोदी में कभी नहीं सोया, फर्स्ट टाइम ऐसा कर रहा है। फिर वही भिंडी काटी, भिंडी बनाई, और फिर हम वेट कर रहे थे बस वाले।